हेलो लिब्रा। आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है 16 से 30 जून की रहेगी, जिसमें हम आपके लव लाइफ को डिस्कस करेंगे। लव लाइफ मीन्स चाहे आप मैरिड है, ठीक है, आपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, लेस कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में हैं आप, किसी भी सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के कोई भी इस टाइम पे सिचुएशन चल रही हो, ओके, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से तुला राशि के हैं तो ठीक है, जनरल प्रेडिक्शन है, तो जितना आपसे रिलेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और चैनल में किसी भी तरीके के जाति धर्म समुदाय को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता है। वीडियो सभी के लिए होती है, चाहे आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप कोई भी है। और कमेंट बॉक्स में और वीडियो में मैंने व्हाट्सएप नंबर गिवन किया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। तो जेम स्टोन के लिए, किसी भी तरीके की क्रिस्टल ब्रेसलेट के लिए या फिर किसी भी तरीके की कंसल्टेशन के लिए लाइफ के एरिया को लेकर, चाहे आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, करियर हो, ओके, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सभी से रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल है। आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सभी के सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये कार्ड आना चाह रहा था इसीलिए मुझे लेना पड़ा, अदरवाइज़ मैंने सारे वीडियोस में 3 ही कार्ड्स निकाले हैं। देख लेते हैं। द वर्ल्ड, ये यू डिड इट, नाउ डू समथिंग टू सेलिब्रेट अ जॉब वेल डन। एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं आप, बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। खुश है, जो भी है, जो भी डिसीज़न होगा। अगर अकेला हूँ तो अपने अकेलेपन को खुशी से जी रहा हूँ या जी रही हूँ। गॉड प्लान पे भरोसा रखते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। द हेरोफेंट, ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट डजेंट हैव टू बी एवरीथिंग। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। क्यूरोसिटी इज़ अ टाइप ऑफ मैजिक। किस तरीके के मैजिक का मतलब बिलीफ सिस्टम दिल में लिए हुए हैं और उस बिलीफ सिस्टम पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हुए देख रही हूँ मैं कि वो ज़रूर पूरी हो सकती है। अगर मेरे दिमाग में ये ख्याल आ सकता है, अगर मैं ऐसा सोच सकती हूँ तो पूरा भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि यही तो मैजिक है कि अगर कुछ पूरा नहीं हो सकता तो अगर भगवान की मेहर हो, भगवान का आशीर्वाद हो तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिसाइज द प्रेजेंट मोमेंट, एवरी चांस यू गेट। थोड़ा थोड़ा करके सपनों का घर बुना था। थोड़ा थोड़ा करके सपनों का घर बुना था, लेकिन अकेला रह गया मैं, अकेली रह गई मैं। ये कार्ड भी यही चीज़ दिखा रहा है। द एम्परर, बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लीजिए। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपका वेट कर रही है, ओके, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में अगर किसी इस टाइप का ग्रहण लगा था ना, लाइक अदर कास्ट, अदर रिलीजियस, अभी भी वहीं पे स्टक हैं चीज़ें। वो बाधा मुझे ओवरकम होते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप स्टेप लेने जाते हैं ना कि एक और बार ट्राई करके देखता हूँ, एक और बार ट्राई करके देखती हूँ, घूम फिर के वहीं पे आपकी सोच आ जाती है कि अगर फिर से ही वैसा हुआ तो। मैंने 2-3 बार तो कोशिश करके देख ली,
अगर नहीं हुआ तो चीज़ें टस से मस नहीं हो रही है, वही चीज़ें फिर से हो जा रही है। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, लेकिन क्या हो गया। आपको बैक से कोई चीज़ ना ढकेल रही है लिब्रा। यहाँ पे आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं वो तो भाई आप ही जाने, लेकिन बैक से आपको किसी चीज़ का सपोर्ट मिल रहा है। एक परिवार की जिम्मेदारी पुश कर रही है आपको, और आपका खुद का जो अंदर का शेर है ना, वो आपको कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज़ को पुल कर रहा है कि अब तो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों ले ले। सब कुछ सरेंडर कर देने से नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारियां अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं जो आप हाथ पैर पसार के बैठ गए हैं कि जो होना होगा होगा, मुझे कोशिश नहीं करनी है। आप तभी ये कार्ड आया है कि भाई ये नाइट ऑफ कप्स के साथ नहीं बैठना है आपको। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही चुपचाप बैठ गए हैं, लेकिन मैजिक का वेट मत कीजिए। मैजिक तभी होगा जब आप अपने हाथ में अपने लाइफ का होल्ड लेंगे। यस, ये कार्ड इसीलिए यहाँ पे आया है। देख रहे हैं इस लड़की के हाथ में कॉइन्स है। कि मुझे दिख रहा है 16 से 30 जून के बीच में आपके दिमाग में कोई तो आपके ऐसी बातें भरने वाला है या भरने वाली है, या फिर ये वीडियो ही माध्यम हो अगर आप तक पहुंची है तो। बार बार इस मैसेज को सुनिएगा क्योंकि ये कार्ड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं चलेगा भाई ऐसे काम भागने से। ये दोनों कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, और ये तो ऑसम मैसेज है, ऑसम मैसेज। भाई चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गए हैं क्या? कहीं ना कहीं हर जगह अकेलेपन को दिखा रहा है, हर जगह। क्वीन ऑफ कप्स दिखा रहा है ऑनरिंग योर इमोशन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। अब तक जो प्रेम आपने किसी और को दिया है वो अपनी केयर के ऊपर खर्च कीजिए। दिख रहे हैं आप मुझे खर्च करते हुए, ठीक है। अपनी ओन कंपनी आप इंजॉय कर रहे हैं। यस, वो कहते हैं ना कि बिना किसी चिंता के एक फ्री स्पिरिट जैसे तितलियां हैं, जैसे ये बटरफ्लाइज दिख रहे हैं इस कार्ड में। इस बात को एक्सेप्ट करते नज़र आ रहे हैं। देखिए, जो अपने आप से एक्सेप्ट कर ले रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही मैसेज दूंगी, अंतः आरंभः अस्ति। अंत ही एक नए शुरुआत की निशानी होती है। ओके, तो आपको अपने आप को आज़ाद करना है। ये जो कैद दिख रहे हैं ना, आपने अपने आप को अपने अंदर कैद कर लिया है। एक दीवार खड़ी कर दी है आपने अपने और इस भीड़ के बीच में। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुला राशि ख़त्म नहीं हुई है, इस बात को याद रखिएगा। आप सोच रहे हैं ना मेरे रहने ना रहने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो नहीं, फ़र्क पड़ता है। ये बहुत लड़े हैं आप। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। बिल्कुल डेफिनेटली आप प्यार डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल आप प्यार डिज़र्व करते हैं। आप तो भाई कहीं ना कहीं अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपको ना आपके पार्टनर से वो सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी, देखिए, रिश्ता वही कामयाब है जहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट बनकर खड़े रहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में रिलीजन का, कास्ट का प्रॉब्लम है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको आपके पार्टनर का समर्थन नहीं मिल रहा है पेरेंट्स के सामने अपने बात रखने का, तो कुछ देर के लिए आपको पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। स्पार्क,
विंडो, ओपन द विंडोज़ ऑफ योर सोल, लेट लाइट एंटर बोथ योर वर्ल्ड्स। मैंने अभी क्या कहा था, एक दीवार खड़ी करके आपने रख दिया है। रिलीज़ द बर्डन्स ऑफ द पास्ट, लेट लव फ्लाई फ्री। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया था लिब्रा, दिया था कि नहीं दिया था, कि रिलीज़ करना है आपको बहुत कुछ। देखिए यहाँ पे बटरफ्लाइज और यहाँ पे उड़ते हुए पिजन, ओके, कबूतर, पिजन, कहीं ना कहीं यही आपको बार बार सिग्नल दे रहे हैं कि रिलीज़ कीजिए अपने सोल को। अगर आपको लग रहा है ना आप कहीं घूम रहे हैं, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि बस आपका शरीर ही घूम रहा है, आपकी आत्मा, आपकी सोल उन्हीं सब बातों में जकड़ के रह गई है। मीन्स आप पूरी दुनिया भी घूम ले रहे हैं ना, आप तब भी अकेले हैं, तब भी अकेले हैं। एक होता है कि भाई हम कहते हैं कि अगर तुम लो फील कर रहे हो तो जाओ कहीं से घूम आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन आपका घर पे रहना और घूमने जाना दोनों एक बराबर ही है। आप उन चीज़ों को दिल पे बोझ, उन चीज़ों का दिल पे बोझ रख कर चल रहे हो। सॉरी मांगते हुए दिख रहे हो आप मेरे को। ये कहते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विंडो, रिलीज़, ये लड़की भी एक गेट को खोलते हुए दिख रही है। यहाँ पे हर एक कार्ड मुझे बार बार बोल रहा है रिलीज़, ओपन योर हार्ट, ओपन द विंडोज़ ऑफ योर सोल, लेट लाइट एंटर बोथ योर वर्ल्ड्स। ठीक है, अपने प्यार में भी बाहर की रोशनी पड़ने दीजिए और अपने आत्मा में भी। कहीं ना कहीं सोच विचार में ही कहीं टॉक्सिसिटी फंस गई है। क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। अगर पार्टनर से किसी तरीके का पार्टनर पे किसी तरीके की बातें थोपते हैं आप, किसी तरीके की गाइडेंस उन्हें देते हैं, और अगर वो हर बार आपकी बात मानते हैं और एक आध बार नहीं मानते, ठीक है, और वहीं पे आपका कुछ ऐसा एक्ट रहता है ना, तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है, अरे तुम तो मेरी सारी बात सुनती थी, इस बात पे क्यों ऑब्जेक्शन कर रही हो, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, तो स्टॉप इट, इसको स्टॉप कीजिए। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का अपना कुछ मर्जी होता है। क्या पता सामने वाले को वो बात सही ना लग रही हो, या फिर उस बात को मानने में, विचार करने में उसे समय लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको बोल ना पाए, आपके रिस्पेक्ट की वजह से या आपसे प्यार करने की वजह से, कि आपको बुरा ना लग जाए या आपको टेंशन ना हो जाए। लेकिन अगर वो चुप है ना और आपकी बातों में हूँ, ओके, ठीक है, मैं रख रहा हूँ, मैं रख रही हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, उस तरीके का अपीयरेंस आपकी तरफ नहीं दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कहीं ना कहीं, सबके लिए तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप इसे समझ सकते हैं कि थोड़ा सा आज़ादी की ज़रूरत है आपको भी और आपके पार्टनर को भी। क्योंकि पता है दरार आने का बहुत मेजर कारण होता है लिब्रा, अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं तो फिर ही वो कहीं और इमोशनल अटैचमेंट्स ढूंढता है या ढूंढती है। प्यार में केयर करना, पैम्पर करना, वो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई केयर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो सामने वाले को वहाँ टॉक्सिसिटी फील होने लग जाती है, घुटन होने लग जाती है। तो वो स्पेस रखना हमारे प्यार के प्रति एक इज़्ज़त का ही नाम है। तो मैं यही कहूँगी कि कोई विचार ना थोपे। अगर आपने किया है ऐसा तो मुझे आप माफ़ी मांगते हुए भी दिख रहे हैं। यस, अब मैं यहाँ पर उनके लिए बोलूँगी कि शायद आपका, हाँ, पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा है, आप उसकी एनर्जी से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। यस, उसकी टॉक्सिक मेमोरीज से बाहर निकल रहे हैं, एंड देन आप किसी की तरफ आकर्षित होते हुए मुझे दिख रहे हैं। या ये कहूँ कि कुछ समय पहले आपकी लाइफ में कोई आया है। यस,
और उसने आपके उस घाव को भरने का काम किया है। एंड देन ये जो रिलेशनशिप है आपका, कहीं ना कहीं मुझे एक इमोशनल फुलफिलमेंट एंड बैलेंस रिश्ता दिख रहा है। तो पुराने पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना है, पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इस रिश्ते को जज नहीं करना है। मैं यहाँ पे बस इतना ही कहूँगी। 5 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 1 डेट इम्पॉर्टेंट है, 6 एंड साइन है यहाँ पे एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड आने का यही मतलब दिखा रहा है कि दिल में प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप है आपका ये। अगर आपका ये सेकंड रिलेशनशिप है, ठीक है, आपने लाइफ को एक और मौका दिया है, अपने आप को प्यार करने के लिए फिर से रेडी किया है। ओके, किसी से मिलके ऐसा लगा है कि हाँ एक शुरुआत और की जा सकती है, तो मैं वहाँ पे यही कहूँगी, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को गौर करें बजाय इसके कि वीकनेस के। किसी बात को अगर आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली ना करें। ओके, टेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ पैर मारने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सब चीज़ों का समय निर्धारण है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ से हम कहते हैं कि विश करते हो तो डिटैच हो जाओ, उसके बाद उससे डेफिनेटली वो चीज़ें आपके पास लौट के आती है। और अगर आप उसी से चिपक के रह जाओगे तो वो और भी लंबा समय ले लेती है। देखते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी है। मुझे यहाँ पे ना वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो गाने का लिरिक है ना, एक जरा सा झूम लूँ मैं नारे, ऐसा कुछ था। तो ऐसे सा कुछ गाना याद आ रहा है ये कार्ड को देखकर। ये बहुत पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। बहुत कुछ ये कार्ड मैसेज दे रहा है, बहुत कुछ, कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एक टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब निकलो उस चीज़ से भाई, अब निकलो, थोड़ा सा निश्चिंत हो जाओ, अपने आप नेचुरली चीज़ों को होने दो, ठीक है। कुछ चीज़ें और कुछ डिसीज़न ऊपर वाले के हाथों छोड़ दो, ठीक है ना। फ्यूचर को ज़्यादा सोच के आप कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंट ख़राब करते हुए भी दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो, ओके, डेथ। कहीं कुछ छुपाया है क्या लिब्रा आपने अपने पार्टनर से? आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने आप किसी रिश्ते में आए लेकिन आपने ये छुपाया कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर रोल वाइजा वर्सा हो सकता है कि आप किसी के साथ कनेक्शन में आ गए और अब बाद में पता चल रहा है आपको कि वो किसी और के साथ भी कमिटेड है। ऐसा सा कुछ तो है ही है यहाँ पे। इमोशनल बैगेज, मिसट्रस्ट, कंफर्मेशन है इसी चीज़ का। आप या आपके पार्टनर कुछ ऐसे लोगों से डिस्कस करते हैं बातें जो आपको लगता तो ऐसा है कि ये आपके दोस्त है, लेकिन पीठ पीछे ईर्ष्या करते हैं ये, लाइक इस तरीके से। अभी बताती हूँ मैं आपको, फिर से स्पार्क का कार्ड आया है। पॉलिश, फोर्ज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स थ्रू म्यूचुअल पॉलिशिंग। लैंग्वेज, कम्युनिकेट क्लियरली लिब्रा। लर्न द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर्स लव, कम्युनिकेट द डेप्थ्स ऑफ द सोल। बातें ना करने की वजह से, एक दूसरे से बातें ना करने की वजह से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि
मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ती चली जा रही है। वो दूर से देखकर सोच रहे हैं आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, मग्न हैं, खुश हैं। ओके, वो अपना हर्ट लेकर बैठे हुए हैं, मतलब दुखी दिल लेकर बैठे हुए हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। रिलेशनशिप में फिर से एक बार और वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आप अपना अकेलापन इंजॉय कर रहे हैं। यस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैरिड है और आपके पार्टनर सिंगल है। वहाँ पर भी कि मैंने कितना प्यार किया था उससे, और वो देखो अपनी फैमिली में अपनी फैमिली के साथ बिज़ी है, अपने बच्चों के साथ, क्योंकि दूर से कहीं ना कहीं इन्होंने किसी से तो आपके ऊपर नज़र रखवाई हुई है। ये खुद तो मतलब इस गम में डूबे हुए हैं, मेरा भरोसा तोड़ दिया लिब्रा ने, ये कर दिया वो कर दिया, कितना भरोसा किया था, दुनिया से लड़ पड़ती थी मैं इसके लिए। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे नज़र रख रहे हैं ना, जो रिपेयर एंड मेंड करने की जगह, सपोर्ट सिस्टम बनने की जगह फूट डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम गलत लोगों को चुन लेते हैं ना, तो मैसेजेस भी गलत ही पहुँचते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, बजाय ये जो चल रहा है ना, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से सहारा ले लिया, ठीक है, किसी और से नज़र रखवा रहे हैं, खबरें निकलवा रहे हैं, ये कार्ड से जो मैसेज आ रहा है ना, ये कार्ड भी ये सेम मैसेज दे रहा है, बॉटम ऑफ द डेक वाला कार्ड भी यही मैसेज दे रहा है। लैंग्वेज का कार्ड साफ साफ बता रहा है आप को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। यस, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होते हुए दिख रहा है मेरे को। आपको दूर से ग्लो एंड ग्रो करता हुआ दिख रहे हैं ये, कि फिर से ये आपकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अगर कास्ट या रिलीजन की प्रॉब्लम रही है, कहीं ना कहीं अकेले कुड़ रहे हैं आपके पार्टनर, अंदर ही अंदर अपनी ही दुनिया में लड़ रहे हैं, अपने फैमिली वालों से लड़ रहे हैं, सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। एक दिल में बहुत सारा प्यार लिए हुए उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात को ही लास्ट स्टैंपिंग दे दी है, लेकिन दिल अभी भी आपके पास है, दिल अभी भी कहीं ना कहीं आपके पास ही है। 3 का 2 बार यहाँ पे मैसेज आ गया है। अगर शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पर मैं कहूँगी आप दोनों को एक क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये काम आपके बच्चे करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। ये भी चाहते हैं, आपके पार्टनर की भी एक थॉट्स है, इंटेंशंस है, बहुत डीप इमोशंस है, मतलब कि दिल के किसी कोने में, बहुत गहराई में यही इच्छा है कि फिर से सब सही हो जाए, फिर से हम एक हो जाए। आपके करीब होना चाहते हैं, आपके साथ बहुत आगे तक के फीलिंग्स ये सोच चुके हैं। कहीं ना कहीं उनकी फुलफिलमेंट अब ऑब्सेशन का रूप लेते हुए दिख रहा है। यस, डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, और किंग ऑफ वॉन्ड्स का, कि अगर ईगो प्रॉब्लम है ना, ईगो प्रॉब्लम है, तो उस ईगो प्रॉब्लम को तोड़ना ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते के ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने को होगा। और इनकी तरफ से शायद कोई बड़ा बुजुर्ग इन्हें रोक रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से। जो दिख रहा है ना लिब्रा, वो असल में है नहीं। एक मैसेज चैनल हुआ मेरे को, जो दिख रहा है वो असल में है नहीं। डेट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, 3/10/3। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, एरीज एंड स्कॉर्पियो। टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से मैं आपके लिए एक आंसर निकालूंगी। कोई भी प्रश्न मन में सोच लीजिए।
अप टू 8 वीक्स। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे सारी की सारी नोटिफिकेशन चैनल की आपको मिलती रहे। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। किसी तीसरे की बात सुन के अपने रिश्ते में और गैप मत लाइए। व्हाट इज़ द ट्रूथ। ये तो भाई अभी भी सच की तलाश में हैं, सच जानना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, क्योंकि शायद इनके पास जिस तरीके की खबर पहुंच रही है, इनकी इंट्यूशन इन्हें गाइड कर रही है। कहीं ना कहीं इनको भी मन में खटक रही है बात कि मुझे एक बार लिब्रा के मुंह से ये बात सुननी है 100% श्योर होने के लिए। दिस लव इज़ क्रेजी। प्यार के हर फनी मोमेंट्स को, हर एहसास को मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ के साथ फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अब शायद उन चीज़ों में लौट पाना फिर से मुश्किल होगा। आई लॉन्ग फॉर योर किस। मिस कर रहे हैं आपके किस को। चलिए देखते हैं अब एडवाइस आपके लिए 16 से 30 जून के बीच में लिब्रा के लिए क्या एडवाइस है उनके लव लाइफ के लिए। यू आर रेडी। जेमिनाई के लिए भी यही कार्ड आया था। कम्युनिकेट क्लियरली। अब और इससे ज़्यादा तो और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ भी कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज है और यहाँ भी कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज है। मुझे तो देखिए यहाँ पे अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो रियूनियन के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं। यस, तो देख लीजिए जैसा आपको सही लगे। मुझे लगता है कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है।